मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एमसीक्यू पार्ट थर्ड, है ना। हिस्ट्री एमसीक्यू पार्ट थर्ड। तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार, यानी कथन और कारक है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, ठीक है, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। फिर है इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक चुनाव के लिए विधानसभा में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था, ठीक है। इसे बताना है कि आपका कौन सही है, ए आर दोनों सही है तो आर ए का सही स्पष्टीकरण व्याख्या करता है। ए आर सही है तो व्याख्या नहीं करता है, ए सही है आर गलत है, और ए गलत है आर सही है। तो आंसर होगा इसका केवल ए, है ना। ये 1932 सांप्रदायिक पुरस्कार की व्याख्या की थी, ठीक है। और व्याख्या के साथ साथ आपका ये आपका पृथक निर्वाचन मंडल से भी इसका क्या किया था, मंडल का भी, जिसके लिए सदस्य का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीट आवंटित नहीं किए गए थे। यानी पृथक चुनाव जो 1932 में हुआ था, तो कौन सा समुदाय को, है ना, सीट आवंटन नहीं किया गया था। ऑप्शन 1, यानी कि कौन सा, ये याद रखिएगा, कौन सा सांप्रदायिक, मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक, ठीक है ना, मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक। ये एग्जाम में पूछता है कि पृथक चुनाव में कौन सा संप्रदाय के अंतर्गत किया गया था, तो मैकडोनाल्ड संप्रदाय के अंतर्गत। तो कौन से समुदाय को नहीं शामिल किया गया था, पहला मुस्लिम वर्ग को, दूसरा सिखों को, तीसरा आपका अनुसूचित जातियों को, चौथा आपका बुद्धों को, है ना। तो मुस्लिम को तो होगा ही होगा, क्योंकि इतना ना विद्रोही होता है, सिख भी था, अनुसूचित जाति भी था। आंसर होगा आपका डी, बौद्ध लोगों को इसमें नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब किया था, प्रारंभ कब किया था, किसमें किया था, है ना। तो ऑप्शन 1 है आपका कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन 2 है आपका कोलकाता के दंगों के समय, ऑप्शन 3 है आपका जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, और ऑप्शन डी है आपका दिल्ली के दंगों के समय। तो आंसर होगा आपका पहला, गांधी जी ने पहला, दम फर्स्ट, एग्जाम में वही पूछता है जो आपका फर्स्ट होता है, यानी पहला होता है। तो कम्युनल अवार्ड के समय ये जो आपका ये जो नीचे वर्ग के लोग थे उनको जोड़ने के लिए गांधी जी ने पहला आमरण, यानी दलित जो लोग थे, पिछड़े जाति के जो लोग थे, अनुसूचित जाति के जो लोग थे, उन्हीं को जोड़ने के लिए क्या किए थे, गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, किसमें, कम्युनल अवार्ड के समय। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल और केवल एक। नेक्स्ट है आपका 1932 में महात्मा गांधी ने, है ना, मरणोपरांत उपवास प्राधान्यता इसलिए किए थे, यानी 1932 में महात्मा गांधी ने किस कारण आपका आमरण अनशन किया था। तो आपका ए में है गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के में असफल हुए थे। बी में है आपका कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग में मत विभिन्नता के समय। तीसरा है आपका रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिकता अधिनियम के समय। फोर्थ है आपका ये इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी कथनों में, ठीक है। तो आपका आंसर होगा आपका मैकडोनाल्ड, अभी ऊपर ही बताया था कि रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिकता अधिनियम के समय क्या किया था, गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितना सीट आरक्षण किया गया था। यानी जो दलित समुदाय के वर्ग थे उनके लिए आपका मैकडोनाल्ड जो गांधी जी ने अनशन किया था, उसमें जो रिजल्ट है तो उसमें कितना सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षण किया गया था। तो आंसर है आपका ए में 74, 79, फिर बी है आपका 71, 147, फिर आपका 78, 80, फिर 78, 69। तो आंसर होगा आपका 71 एंड 147, ठीक है। यानी 71 और 147 दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पूना पैक्ट संबंधित है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है दलित वर्गों से, सेकंड ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता से, थर्ड ऑप्शन है संवैधानिक प्रगति से, फोर्थ ऑप्शन है शैक्षणिक सुधार से, है ना। तो पूना पैक्ट आपका संबंधित है दलित वर्गों से, ठीक है, दलित वर्गों से आपका पूना पैक्ट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता से, सेकंड ऑप्शन है दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का, सी में आपका थर्ड ऑप्शन है राजाओं को विशेष अधिकार देना, और फोर्थ ऑप्शन है द्वैध शासन पर पुनः विचार करना। तो आंसर होगा आपका पूना समझौता वहीं था दलितों वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता का उद्देश्य, फिर रिपीट है आपका, वही दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। फिर देखिए यूपीपीसीएस में मेंस में आया 2005 में, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशाही कर दिया, ठीक है, ये कथन ए का है। और आर में क्या लिखा हुआ है, उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया, है ना। अनुसूचित जाति और जनजाति का सीटों का मार्ग क्या हो गया, आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो आपका ए सही है, आर गलत, ए सही है, आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, ठीक है। उसके बाद है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। सी में है आपका ए सही है, आर गलत है, डी आपका ए गलत है, आर सही है। तो पूना पैक्ट पूना पैक्ट में क्या किया था, कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य को धराशायी कर दिया था। जाहिर सी बात है क्योंकि गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का मार्ग क्या किया, नया मार्ग खोला, है ना। गांधी जी ने अनशन के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति को क्या किया, जोड़ा इसमें, यानी 71 और 147 सीट दिलाए। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के बीच कौन सा समझौता हुआ था? भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था ऑप्शन 1 कलकत्ता समझौता, ऑप्शन 2 लंदन समझौता, ऑप्शन 3 पूना समझौता, और ऑप्शन डी आपका हुआ था लखनऊ समझौता, ठीक है, लखनऊ समझौता। तो आंसर होगा आपका पूना समझौता, ऑप्शन सी। तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच आपका पूना समझौता हुआ था, लेकिन गांधी जी ने इस पुणे समझौता यानी पुणे पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हस्ताक्षर किनके बीच हुआ था, अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर साहब और मदन मोहन मालवीय। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है किनके बीच हुआ था, अंबेडकर साहब और मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो क्या कहलाता है? भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ था वह पूना समझौता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्न में से किसे सांप्रदायिक किया गया है? पहला है यानी सांप्रदायिक अधिनिर्णय लखनऊ समझौता, दूसरा कराची समझौता, ठीक है, थर्ड है आपका लाहौर समझौता, और फोर्थ है आपका पूना समझौता। तो सांप्रदायिक अधिनियम मतलब आपका सांप्रदायिक लोगों को जोड़ा गया था, यानी कि कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं। तो आंसर होगा आपका पूना समझौता। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल सांप्रदायिक अधिनियम पूरा नाम है इसका, यहाँ पे शॉर्ट यानी कि फंसाने के लिए दिया रहता है सांप्रदायिक अधिनिर्णय। आंसर होगा आपका पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्न में से किसे सांप्रदायित किया गया था, है ना। ये रिपीट है आपका, आंसर हो जाएगा आपका पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? अभी मैंने ऊपर बताया था आपका किसने किया था। भीमराव अंबेडकर जी ने, किनके बीच हुआ था पूना समझौता? भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के बीच तो हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, ठीक है ना। मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। सी राजगोपालाचारी भी बीच में इन्वॉल्व थे, है ना, इनका भी सिग्नेचर हुआ था, सी राजगोपालाचारी। लेकिन ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी ने क्या किया था? हस्ताक्षर नहीं किया था, ऊपर मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये क्वेश्चन को क्या कर रहा है, मतलब कि यूपीपीसीएस में ये आया,
फिर यही जो क्वेश्चन जो था, किसने हस्ताक्षर जो नहीं किया था वो किस में आया था, भीमराव अम्बेडकर आपका उत्तराखंड पीसेस में। तो इस तरह के ये रिपीट होते रहता है, चेंज कर कर कर। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया अनटचेबल लिंक। अनटचेबल लिंक के बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, है ना। ये याद रखिएगा, अनटचेबल लिंक का, ऑल इंडिया अनटचेबल लिंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो हरिजन सेवक संघ के संघ हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे अनटचेबल लिंक का, जेडी बिरला, ठीक है ना। अनटचेबल लिंक का अध्यक्ष कौन थे आपका, जेडी बिरला, ठीक है। अध्यक्ष थे ये जेडी बिरला, सचिव कोई और थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे, जेडी बिरला, आगे आएगा सचिव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोध लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, है ना। तो प्रथम प्रेसिडेंट भी कौन थे, अध्यक्ष तो वही थे, वही जेडी बिरला। अनटचेबल लीग का अध्यक्ष का प्रथम अध्यक्ष भी थे, और आपका अछूत विरोध के प्रथम प्रेसिडेंट और अध्यक्ष दोनों थे, कौन थे, जेडी बिरला। देखिए उसी को एकदम घुमा घुमा के वहाँ पे प्रेसिडेंट बोल दिया, वहाँ पे अध्यक्ष बोल दिया। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, तो अभी बस ऊपर भी वही हुआ, नीचे भी हुआ। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किया था, ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है आपका नारायण गुरु, ऑप्शन डी है विवेकानंद। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की गांधी जी बोलते थे हरिजन उनके सांसों में बसता है, तो महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था, तो हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था, अनटचेबल, आपका अनटचेबल एंटी अनटचेबल लिंक, है ना, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया था। ये निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, किसने किया था, क्षणिक आपका भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, थर्ड ऑप्शन है बीवीडी सावरकर, और फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा आपका भीमराव अंबेडकर, वही हरिजन सेवक संघ के समय उन्होंने कहा था क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अखिल भारतीय अस्पृता सिंह की स्थापना भी आपका क्या किया था, आपका महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आपका 1934 में हुआ था, ठीक है ना। सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुआ था, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल बहिष्कार और करों के अपबंध यानी इवेजन की वकालत की, ठीक है ना, इवेजन की वकालत की। दूसरा है आपका यह सर्वहारी वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। चौथा है आपका यानी कि थर्ड है आपका इसने, है ना, यहाँ पे 3 होगा लेकिन यहाँ पे 4 लिखा गया वहाँ पे। थर्ड है आपका इसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की, ठीक है। तो ये तो सही है, फोर्थ नंबर आपका कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की तो वकालत की ही, लेकिन आपका ये ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया लेकिन करों में अपबंध यानी इवेजन नहीं किया, ठीक है ना, इवेजन नहीं किया, एक्सचेंजन नहीं किया, ठीक है ना, वकालत नहीं किया, यानी कर का टैक्स के तो चोरी को कहाँ ये किए थे, नहीं किए थे, सिर्फ बहिष्कार किए थे। फिर सर्वहार वर्ग का आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, इसमें नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी किसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था, यानी कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था, ऑप्शन 1 है एम.एन. राय, ऑप्शन 2 है गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी है पट्टम तानु पिल्ले, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दल का प्रमुख नेता था, तो आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था,
तो पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, पटना में कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, पार्ट 3 में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और यहाँ पे बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।